वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम डॉक्टर शिवम है एंड मैं हूँ देव। और आज के इस वीडियो में हम नेपाल मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो हॉस्पिटल कैंपस है वो कवर करने वाले हैं। थर्ड ईयर में जब आप आओगे तो आपको इस कैंपस में शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपकी क्लासेस लगेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको रोज ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, हॉस्टल भी यहीं पे होगा और आपको क्लिनिकल पोस्टिंग जो लगेंगी, क्योंकि हॉस्पिटल ये है तो आपको थर्ड ईयर में यहाँ पे शिफ्ट करवाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम चलेंगे, इस कैंपस को पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि इस कैंपस के अंदर आपके हॉस्पिटल कैसे हैं, पेशेंट फ्लो कैसा है, उसके अलावा आपके हॉस्टल्स कैसे हैं, क्लासेस कैसी होती हैं। इस कैंपस के बारे में सारा डिटेल हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है और आप एडमिशन लेना चाहते हो नेपाल के अंदर या फिर मणिपाल में, तो इस वीडियो में पूरा बने रहना। चलते हैं अंदर और आपको पूरा कैंपस दिखा। कॉलेज जो है वो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बेसिकली, है ना। दो यूनिवर्सिटीज है नेपाल के अंदर, एक काठमांडू यूनिवर्सिटी, एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। अभी हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, गेट से एंटर करते ही आपको सबसे पहली बिल्डिंग ये दिखती है। और क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अपनी जो इलेक्टिव्स करने आते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि मणिपाल उनको कैसा लग रहा है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना हॉस्पिटल टूर से। अभी हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल के ओपीडी के अंदर हैं। काफ़ी बड़ा ओपीडी है, एज इन यू कैन सी 5 फ्लोर्स का ओपीडी है और काफ़ी सुंदर भी है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना। इधर मेरे लेफ्ट में इमरजेंसी सर्विसेज हैं और बाकी जो भी काउंटर्स हैं और इसके ऊपर जितने भी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। बेसिकली ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो हर एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट। चलते हैं, आपको अलग अलग फ्लोर्स पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दिखाते हैं। सो अभी हम आ गए हैं मेडिसिन की ओपीडी में। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे ओपीडी में भीड़ इसलिए इतनी ज़्यादा लगती है क्योंकि नेपाल के अंदर जो यहाँ पे ओपीडी चार्जेस है, टिकट चार्जेस है, वो काफ़ी कम है, 120 130। तो वही गवर्नमेंट वाले चार्जेस हैं। बेसिकली इस कॉलेज मणिपाल में जो बेड चार्जेस हैं वो भी 180 नेपाली रुपीस पर डे है। मतलब कॉलेज तो प्राइवेट है बट जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट से भी सस्ते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी पेशेंट है वो यहाँ पे आएंगे और यही एक रीज़न है कि इस कॉलेज का पेशेंट एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ। और यहाँ से आप अगर पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली इंडिया जाके भी आपके ऊपर एक अपर एज रहेगा व्हेन वी कंपेयर विद कंट्रीज लाइक रशिया और जॉर्जिया समवेयर। तो क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 7 प्रोविंसेस हैं, उसमें से इस प्रोविंसेस का ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एक बेसिकली यहाँ पे एक बेनिफिट ये है ना कि यहाँ पे डीएम और एमसीएच के स्टूडेंट है। डीएम एमसीएच क्या होता है? सुपर स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आपको न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट ये बनना है तो उनके भी स्टूडेंट्स है यहाँ पे। तो जो प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे आपको वही प्रोफेसर्स उनको भी पढ़ाएंगे। तो प्रोफेसर्स जो है यहाँ पे बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हुआ जिससे आपको सीखने में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। थर्ड ईयर से जब आप क्लिनिकल्स में आओगे तो आपको हिस्ट्री लेना होता है। जैसे कि मैंने अपनी एमबीबीएस एम से की है तो हम भी जब जाते थे ना तो हिस्ट्री लेते थे, एक एक घंटे पेशेंट से बात करते थे, है ना। तो उस टाइम पे आपको हिंदी आना या फिर जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज़ वाई नेपाल इज़ अ बेटर ऑप्शन व्हेन वी सी कि जब आप पेशेंट से बात करोगे तो आपको रशियन लैंग्वेज या रशिया जाओगे तो दिक्कत होगी, जॉर्जियन लैंग्वेज जॉर्जिया जाओगे तो दिक्कत होगी। नेपाल में सबको हिंदी आती है तो नेपाल इसीलिए एक बेहतर ऑप्शन इस वजह से भी, मतलब क्लिनिकल स्किल्स तो है ही, पेशेंट तो ज़्यादा है ही, बाकी लैंग्वेज में भी कोई भी बैरियर नहीं आता है पेशेंट से जब आप बात करोगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक लाउंज है, सेमी प्राइवेट बोर्ड का लाउंज है। मतलब सेमी प्राइवेट बोर्ड कहने का मतलब है प्राइवेट और सेमी प्राइवेट होता है। जैसे कि क्योंकि पेशेंट की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ लोग जिनको की भीड़ में नहीं रहना, अलग से एक रूम लेना होता है सेपरेटली, तो उनके लिए सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड होता है। तो उसके लिए ये एक लाउंज जैसा बना हुआ है जहाँ पे कि उनके रिलेटिव या पेशेंट खुद आके खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एक सुंदर व्यू के साथ बाहर के। Okay, so here we have some international students in Manipal who came here for their elective postings. What's your name? My name is Lisa. Lisa, where are you from? I'm from Austria, Vienna. Austria. And you? I'm Leah, I'm from Germany. And I'm Aaron, I'm also from Austria. Okay, so these are international students here. We will ask few questions about Manipal. So how do you like Manipal and how you came here? We've been welcomed really nicely. Okay. And it's our third week now and it's going really well. We've been to the general surgery department and pediatrics. Yeah, very happy. Okay, yeah. So patient flow here in Manipal is really good. What do you feel about that? Like, are you able to see patients of different diseases, different disease spectrum that you are not able to see in your country? Yes. Yeah. Anything you want to say to other international students or Indian students watching you guys about Manipal, that they should join this college or not? Yeah, come here. It's nice. And Very good. yeah, it's very nice. And also, what do you feel like? Is it comfortable hostel and everything? Your stay here? Yes, very. We have a student coordinator who's checking in with us every day, and we're able to also rotate to different departments. It's very nicely organized, and I think we're
तो देखा अभी आपने कि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जिनके देव ने इंटरव्यू भी लिया। मतलब आप ये सोचो कि यहाँ इंडिया के जो बच्चे हैं वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया ऐसे कंट्रीज जाना चाहते हैं, है ना, और यहाँ पे इस कॉलेज में वहाँ से बच्चे आ रहे हैं अपनी क्या करने आए थे, इलेक्टिव पोस्टिंग्स के लिए इस मणिपाल में आए थे। तो आप देख सकते हो कि लेवल ऑफ एजुकेशन या फिर पेशेंट लोड, पेशेंट एक्सपोजर जो है, तो इतनी अच्छे वेल डेवलप्ड कंट्रीज जिनको माना जाता है वहाँ से भी स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ से भी मतलब मणिपाल से जो MBBS स्टूडेंट होते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया जाते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है बेसिकली, जिसमें कि अगर आप इंटरेस्टेड हो रिसर्च में या उन कंट्रीज में जाने के लिए तो आप जा सकते हो, है ना। तो अभी हम लोग आए हैं लैब्स के अंदर, मतलब यहाँ पे माइक्रो, है ना, पैथो, आपका हिस्टो, सारे लैब्स इसके अंदर हैं। लैब चलते हैं। ये पैथो लैब है अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं, जो मेजर टेस्टिंग होती है। ये हमारा माइक्रो लैब है और यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर्न्स हैं, मेन जो आपके फैकल्टी हैं या प्रोफेसर हैं, सीनियर आपकी वहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। और बाकी जो आप देख रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर इंटर्न्स बेसिकली, तो वो सीखते हैं। वैसे ही करके आपको जब क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी तो ऐसे ही आपको वार्ड्स में आना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मणिपाल के अंदर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही ज़्यादा नहीं आते, इंडियन प्रोफेसर्स, इंडियन डॉक्टर्स जो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, इवन मैनेजमेंट इंडियन है ना। तो आपके जो अभी हमारे साथ हैं माइक्रोबायोलॉजी के HOD डॉक्टर निरंजन नायक सर, ये भी इंडिया से हैं। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेसर्स और फैकल्टीज़ हैं जो इंडिया से हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द वीडियो। इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं MBBS करने अपना मणिपाल के अंदर, तो कैसा है मणिपाल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? MBBS पढ़ने के लिए तो मोस्ट वेलकम टू स्टडी हियर, बिकॉज देर आर मैनी फैकल्टीज, मैनी डिसिप्लिन्स इन which there are faculty members who are quite competent in teaching. They can get benefits out of their attending their classes and their clinics as well as their practicals. So, say for example, I was there in AIIMS New Delhi, and after my retirement from there, I joined this institute, and I have been teaching MBBS students here, and I was also teaching MBBS students there and here also. That's so nice to know that you're from AIIMS Delhi, sir. Even I have done my MBBS from AIIMS Nagpur. Yes sir. So thank you so much sir. That's why thank you so much. मणिपाल जो है ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, दिस इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट कहने का मतलब होता है यहाँ पे पेशेंट केयर तो होता ही है, उसके अलावा जो नए नए डिजीजेस होते हैं, नई दवाइयाँ होती हैं, कैसे क्या ट्रीटमेंट जो नया आएगा, है ना, हर ट्रीटमेंट जो है वो किसी ना किसी रिसर्च के बेसिस पे ही हो रहा होता है। तो नए रिसर्च यहाँ पे किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो एम्स जैसे अपना है, दैट इज ऑल्सो ए रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे मणिपाल इज ऑल्सो ए रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कैंसर इंस्टीट्यूट है ना, मतलब मणिपाल के अंदर ही कैंसर इंस्टीट्यूट है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब इस कॉलेज में मैंने जितना एक्सप्लोर किया है अब तक, है ना, जितना मुझे लग रहा है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन नेपाल। मतलब अगर आप नेपाल से MBBS करने का सोच रहे हो ना, और आपका बजट अगर 68-70 के आसपास है, टोटल बजट, रहना खाना पीना सब कुछ मिला के, तो ये कॉलेज आप अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो। मैंने हर एक कॉलेज विजिट किया है नेपाल का, है ना, तो इस कॉलेज को आप अपने टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो ओवरऑल अगर देखा जाए सब कुछ मिला के, है ना। मतलब आपका इंडियंस का रेशियो हो गया, या फिर पेशेंट एक्सपोजर हो गया, सिटी लाइफ हो गई, पोखरा इज ए वेरी गुड सिटी। तो अगर नेपाल से MBBS करना है तो दिस कॉलेज यू कैन कंसिडर डेफिनेटली एट योर टॉप प्रायोरिटी। तो कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर ही यहाँ पे इस मशीन के थ्रू रेडिएशन थेरेपी होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मणिपाल के अंदर ट्रीटमेंट को लेके हर एक चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। ट्रीटमेंट जो भी बड़े से बड़े डिजीजेस हों, छोटे से छोटे डिजीज हों, हर एक टाइप के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन का प्रोसेस जो है वो सिंपल है। सबसे पहले आप हमें इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, मणिपाल की डिटेल्स लेंगे। सेकंड स्टेप, आपके नाम का ऑफर लेटर कॉलेज से हम जनरेट करवाएंगे। आप डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे हमें व्हाट्सएप पे, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपके नाम का ऑफर लेटर कॉलेज से आ जाएगा। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये होगा कि आपको एडवांस सीट बुकिंग करवानी पड़ती है। सीट बुकिंग कहने का मतलब है कॉलेज में मिनिमम आपको 2 लाख to 5 लाख डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपकी सीट बुक हो जाएगी। सीट बुक होने के बाद जुलाई के महीने में MEC का फॉर्म आएगा। MEC का फॉर्म हम आपसे फिलअप करवाएंगे। उसके बाद सितंबर के एंड में आपको काठमांडू आना पड़ता है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। वहाँ पे ऑन पेपर आपको कॉलेज फाइनली अलॉट करवा दिया जाता है। तो यही प्रोसेस है इंडियन स्टूडेंट्स के एडमिशन का। आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं मणिपाल में या नेपाल के किसी भी कॉलेज में, तो हमें एक बार कॉन्टैक्ट कर ले, है ना। बाकी लोग आपको जितना डिस्काउंट दिलवा रहे हैं, एक बार हमसे भी पूछ ले कि हम कितना डिस्काउंट आपको कॉलेज से नेगोशिएट करवा पा रहे हैं। सिंस आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर, मैंने अपने MBBS एम्स से की है, तो वी हैव दैट कनेक्शन विद द कॉलेज। आप देख सकते हो कॉलेज के चेयरमैन सर हो, कॉलेज के CEO सर हैं, तो हमारी सबसे कनेक्शन है। तो बेस्ट नेगोशिएशन जितना भी हो पाएगा ट्यूशन फी में वो हम करवाएंगे आपके लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। बट उसके लिए वही कंडीशन होती है कि सीट बुकिंग आपको जल्दी करानी पड़ती है, या फिर एटलीस्ट अपना ऑफर लेटर कॉलेज से जनरेट करवा लेना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एडमिशन आपका हो गया तो उसके बाद हमारा रोल वहीं तक था। आपकी पूरी MBBS की जर्नी हम आपके साथ होने वाले हैं। मेरी MBBS कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो
तो आपको पढ़ाई में कहीं भी कोई दिक्कत आए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, आई विल जस्ट बी अ कॉल अवे। आप एक कॉल करोगे, एक मैसेज करोगे, उससे तुरंत बात हो जाएगी। पढ़ाई में कोई दिक्कत है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। कॉलेज लाइफ से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मैंने खुद, आप जिस पाथ पे चलने जा रहे हो, मैं उस पाथ पे चल चुका हूँ। तो आपको इमोशनली कभी कोई दिक्कत है तो कुछ भी, एनीथिंग, आई विल बी देयर विथ यू लाइक योर कॉलेज सीनियर और योर ब्रदर। ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ठीक है। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी। वी विल जस्ट शो यू, है ना, ओवरव्यू। आईसीयू के जस्ट साइड में हमारा इंटरनेशनल वार्ड है, मतलब इंटरनेशनल पेशेंट जो आसपास की कंट्री से आते हैं, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन अफ्रीका के काफी कंट्रीज से, केनिया वगैरह जो गरीब कंट्री है, वहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता जितना मणिपाल के अंदर। या फिर इंडिया भी आते हैं अपने ये पेशेंट्स, इंडिया भी आते हैं, मैंने देख रखा है। तो यहाँ भी आते हैं पेशेंट। अंदर से वार्ड देखते हैं कैसा है इंटरनेशनल वार्ड। ये जो है, अभी हम इंटरनेशनल पेशेंट स्यूट के अंदर आ रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो फैसिलिटीज जो हैं, जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इंडिया के टॉप नॉच हॉस्पिटल, जो इंडिया के प्राइवेट जैसे कि फोर्टिस हो गया, अपोलो हो गया, इनके लेवल का है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को लग सकता है कि फी ज़्यादा है, फी हायर एंड पे है, हो सकता है, लग सकता है, बट आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल की मिलेंगी आपको, है ना। देख लो आप। वही मैं बात करूं कि कॉलेज आपका जेन्युइन रिव्यू अगर मुझसे पूछोगे एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई, तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि ये कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर कोई पेरेंट हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, है ना, कि आप सोच रहे हो कि इंडिया में प्राइवेट से करवा ले, है ना, हो सकता है 80 लाख 85 लाख में वहाँ पे भी हो रहा है, तो वही बात है कि मणिपाल की एक लेगेसी है। मणिपाल से अगर आप इंडिया में करोगे तो आपका 1.5 करोड़ तक बजट जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसके आधे बजट में आपका हो जाएगा MBBS। तो यू कैन सेव योर लॉट ऑफ मनी नेपाल। और वैसे भी जब नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा तो नेक्स्ट इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना है और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी देना है। यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात भी की, है ना, तो सब सारे स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रिव्यू ही था, नेगेटिव ऐसे आई डोंट थिंक सो, मतलब कुछ ऐसा मिला नहीं नेगेटिव। एंड हमारे चैनल पे ही आप देख सकते हैं, अपलोडेड है वीडियो स्टूडेंट रिव्यू का मणिपाल का, तो आप देखो उसको, है ना, ऑनेस्ट रिव्यू आप देखो, जानो कि बच्चे क्या सोचते हैं मणिपाल के बारे में और मणिपाल क्या एक बेहतर चॉइस हो सकता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना MBBS नेपाल से या अब्रॉड से या इंडिया के प्राइवेट में भी लेने का सोच रहे हो। तो क्या वो नेपाल को एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, एंड इवन मणिपाल को एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। तो अभी हमने आपको हॉस्पिटल एरिया पूरा दिखा दिया। हॉस्पिटल के अंदर जो भी चीज़ था, जितने पेशेंट्स थे, OPDs में क्या थी, ICU, सब कुछ दिखाया। एंड अब हम देखने जा रहे हैं क्लासेस, जो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की आपकी क्लासेस इसी कैंपस के अंदर लगेंगी ना। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं, जो लेक्चर थिएटर्स हैं, वो हम देखते हैं कैसा है ना। अब ये अंदर आए हैं हम, ये क्लासरूम है, लेक्चर थिएटर, जो आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। वेरी 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 टिपिकल मेडिकल कॉलेज क्लासरूम जैसे कि होते हैं क्लासरूम, वैसा ही है। वही 120 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है, सिटिंग और AC वगैरह सब कुछ, प्रोजेक्टर भी है, स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाई होती है और ये मैनुअली हैंड रिटन बोर्ड सब है। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहीं बैठे बैठे एडमिशन ले लो। आपको मैं कैंपस टूर करवा दूंगा पूरा, यहाँ के मैनेजमेंट से बात करवा दूंगा। आप चेयरमैन सर से चाहो तो मैं, आप जब आओगे कैंपस विजिट करने, मैं चेयरमैन सर से भी आपको मिलवा दूंगा। मैं कहने का मतलब है कि आप पहले ऑफर लेटर निकलवा लें, उसके बाद कैंपस खुद आके आप देख लें। बट अगर आप चाहते हैं तो आप कैंपस खुद आएँ। यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट से, हमारे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे मिलवाऊंगा, यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे मिलवाऊंगा। आप मिले, खुद कैंपस देखें, तब डिसाइड करें कि आपको मणिपाल में लेना है या नहीं, या फिर नेपाल में कहीं लेना है या नहीं। सो ये बॉयज़ हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल के अंदर जो है आपको सिंगल रूम भी ले सकते हो, आप डबल शेयरिंग रूम भी ले सकते हो। मैक्सिमम डबल ही है ना, ऐसा नहीं है कि 5 लोग 6 लोग 4 लोग एक रूम में, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप अंदर चलते हैं, रूम दिखाते हैं रूम कैसा है, एंड इसके बाद मेस भी दिखाएंगे आपको। ये हॉस्टल के अंदर आ गए हम, और हॉस्टल के अंदर आप देख सकते हो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है ये बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे बैडमिंटन खेलो, और बाकी फ्लोर्स पे जो है रूम्स हैं। वी आर इन हॉस्टल रूम, है ना, हॉस्टल रूम सिंगल रूम है, ये डबल रूम भी ले सकते हो आप, सिंगल भी ले सकते हो। देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्लीन रखा है स्टूडेंट जो है हमारा, उसने काफ़ी क्लीन रख रखा है रूम को, है ना। उसके साइड में आपको डेस्क, स्टडी टेबल मिल जाएगा, बेड, बाकी अपना जो कबर्ड है, कबर्ड तो है ही, उसके अलावा आपका जो है बाहर बैल्कनी भी है। बैल्कनी आ जाओ दिखाते हैं। ये बाहर बैल्कनी है जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हो। बाकी बाहर सामने का व्यू कुछ ऐसा है। और ये अटैच वॉशरूम भी है ना, रूम के साथ अटैच वॉशरूम आपको मिलेगा। साइड में बिल्कुल सिंक बेसिन मिलेगा, और ये कुकिंग एरिया भी मिलेगा जहाँ पे अपना इंडक्शन वगैरह रख के कुक भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, सिंगल डबल रूम का। ये स्टूडेंट का जो रूम था, सिंगल रूम था। ये जो मेस है स्टूडेंट्स के लिए, ये हॉस्टल के ही बिल्कुल बेसमेंट में है। और यहाँ पे आपके राइट साइड में देख रहे हो आप एक मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा, मतलब कुछ स्नैक्स के लिए, रात को कभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो दिस इज द मेस, आप देख सकते हो।
चेयर्स की जगह पे सोफा लगा हुआ है। तो ये एक हॉस्टल का मेस से ज़्यादा है मुझे तो एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट लग रहा है। सो ये मेस है ना, खाना भी इंडियन मिलता है, मेन्यू जो है वो इंडियन मेन्यू है, बिल्कुल रोटी दाल चावल सब्जी इडली डोसाज एवरीथिंग है ना, तो इंडियन मेन्यू है। खाना भी दिखा देते हैं आपको। खाने में आज क्या बना है देख सकते हैं, बिल्कुल चावल बना है, उसके बाद दाल है, सब्जी है, दही है, चपाती भी है, राइट, तो चपाती भी है। तो टिपिकल इंडियन खाना है ना, जो आप खाते हो अपने घर में, बिल्कुल खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। खा के भी देखा हमने, खाने का टेस्ट वाज बिल्कुल घर जैसा। मेस के जस्ट साइड में, मेस के जस्ट अंदर ही आपको ये जिम मिल जाएगा। अगर मेस में कभी टेस्टी खाना, बहुत अच्छा खाना बना है, आपने ज़्यादा खा लिया है ना, तो आप आके अपनी कैलोरीज यहाँ पे बर्न कर सकते हो। तो ये वो एग्जामिनेशन हॉल है और ये मल्टीपर्पज़ हॉल जैसा है। एग्जाम होता है तो यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं आपके, अदरवाइज कुछ गेस्ट आए, कुछ गेस्ट लेक्चर वगैरह हुआ तो वहाँ पे स्टेज है। तो दिस वाज द कैंपस टूर वीडियो ऑफ नेपाल मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां हमने आपको इस कैंपस के अंदर हॉस्पिटल दिखाया, ओपीडी दिखाई, आईपीडी दिखाई, पेशेंट एक्सपोजर क्या है वो दिखाया। उसके बाद हमने हॉस्टल कवर किया जहां सिंगल रूम भी आप ले सकते हो, रूम्स दिखाए। फिर हमने मेस देखा और जिम भी देखा। मतलब इस कॉलेज में हर वो चीज है जो आपको एक बेहतर डॉक्टर बनाने में, आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में मदद कर सकती है, विद प्रीमियम फैसिलिटीज। मतलब ये हॉस्पिटल काफी प्रीमियम है, फैसिलिटीज भी काफी प्रीमियम है। अगर इतनी प्रीमियमनेस या फिर इतनी फैसिलिटीज आप इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज में ढूंढने जाओगे एमबीबीएस के लिए, तो मिनिमम बजट जो है आपका 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगा। वहीं इस कॉलेज से उसके आधे बजट तक में आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो। कॉलेज में सीट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जितनी जल्दी आप हमें इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक कराते हैं, उतना ही ज्यादा हम कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करके आपके लिए नेगोशिएट करवा सकते हैं फी में। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस कॉलेज में या नेपाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो हमसे एक बार बात करें, आप एक बार जान लें हम आपको कितना स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं। उसके बाद आप ऑफर लेटर ले लें और कॉलेज पर्सनली विजिट करें, जहाँ पे कि कॉलेज के अंदर हम आपको अपने स्टूडेंट जो हमारे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे मिलवा देंगे। आप उनसे डायरेक्टली बात कर लेना या फिर मैनेजमेंट के टीम से आपको सीधा बात करवा देंगे। अगर आप नेपाल में या मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी एक बार हमें इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर ले और हमसे बात कर ले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।